हो जाती है, राम मंदिर में चंदा चोरी हो जाता है, उसके एविडेंस सीसीटीवी कैमरे में मौजूद है, लेकिन आप उस पर एफआईआर तक नहीं करते हैं। एफआईआर के नाम पे आप टाल मटोल करते रहते हैं। यानी कि सीधी सीधी सी बात है कि अपने मालिकों को बचाओ, अपने सरकार को बचाओ, उनको चंदा देने वाले लोगों को बचाओ। तो आज यूपी पुलिस काम जनता के लिए नहीं कर रही है, काम संविधान के हिसाब से नहीं कर रही है। आज यूपी पुलिस काम कर रही है अपने मालिकों के लिए और अपनी सरकार के लिए। लेकिन एक बात हम लोग भी यहाँ से कह देना चाहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे साथियों को जेल में डाल दें, और हमें यह भी पता है कि आप जांच के नाम पर आगे और भी हमारे साथियों को इसमें फंसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोग इससे डरने वाले नहीं है। हम लोग पहले दिन से मुखर आवाज में इस चीज की मुखालफत करते आए हैं और आगे भी इस चीज की मुखालफत करते आएंगे। चाहे आप मुझे या फिर यहाँ खड़े किसी भी व्यक्ति को उठाकर जेल में डाल दें, हमारे हौसले इसे टूटने वाले नहीं है। हम फिर जाएंगे उन जगहों पर जहां मजदूरों का आंदोलन होगा, क्योंकि हम लोग कैंपस में पढ़ते हैं और हमारे क्लासरूम में ये शिक्षा में दी गई है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप यूनिवर्सिटी की चार दीवारियों तक बंधे रहें। यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप उस चार दीवारी को तोड़कर वहां की शिक्षा को सड़कों तक ले जाए, उन लोगों तक ले जाए जिनकी बदौलत आज आप इस यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। तो हम उस चीज को भी लेकर जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे ऊपर एनएसए लगा दें, आप हमारे ऊपर यूएपीए लगा दें, हम जेल में भी लोगों को पढ़ाने का काम करते रहेंगे, जैसे हमारे साथी वहां मई दिवस पर पढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे हमारे साथियों ने वहां लाइब्रेरी की साफ सफाई कर वहां लाइब्रेरी शुरू की है, हम भी वहां जाकर वो काम करने का काम करेंगे। तो हमें आपकी इन गीता धमकियों से कोई डर नहीं है, हमें आपके इन झूठे मुकदमों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी चीज साथियों कि आज हमारे बीच में ये साथी यहाँ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो जेल से बाहर जो चीज भी हो रही है उसके लिए खड़े हैं, उसकी सॉलिडेरिटी में अपनी बात कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जेल में भी ऐसे लोगों को बंद करके रखा गया है जिन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं है। आप लोग दोपहर की रिपोर्ट उठा के पढ़िए, एक 16 साल के बच्चे को पुलिस किडनैप करती है और उसको इस मुकदमे में फंसाती है, और कायदे से वो जुर्माना ले, लेकिन पुलिस के मुकदमे में उसको 25 साल का बताया जाता है।